श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, शिक्षक दिवस पर बीते गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित खेदामारा के शासकीय स्कूल की शिक्षिका के शारदा भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान प्राप्त करने के बाद शारदा जी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बात करते हुए अपनी खुशी के साथ साथ अपने अनुभवों को भी साझा किया है। शारदा जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयां और आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसके लिए आपको राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कार प्रदान किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस समय? नमस्कार सर, मैं के शारदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग की शिक्षिका हूँ और मुझे यह अवार्ड मिलने पर बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत की है जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे यह अवार्ड मिला, जिसकी बहुत खुशी है। जी मैडम, आपने बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा देने के लिए कई अभिनव प्रयोग करने के साथ ही अनेक नवाचार भी किए हैं। इसके बारे में हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए। जी, मैंने जो है अपने एजुकेशन में टीचिंग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, जैसे आर्गुमेंटेड बेस्ड वीडियोस बनाना, कार्टून वीडियोस बनाना। कार्टून वीडियोस के माध्यम से मैंने जागरूकता फैलाने वाले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे बालिका शिक्षा पर, प्रौढ़ शिक्षा पर, शिक्षा संबंधी वीडियोस, नैतिक गुणों के विकास संबंधी वीडियोस, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर मैंने कार्टून वीडियोस बनाए हैं। इसके साथ ही मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया है कौड़ा शारदा नाम से, जिसमें एजुकेशनल ब्लॉग्स हैं और दूसरी तरफ वीडियोस हैं, और अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसमें एजुकेशनल वीडियोस हैं। और सर, मैंने बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, ई कंटेंट, पीडीएफ निर्माण किए हैं। तो ये सभी चीजें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनको बनाया है। इसके साथ ही साथ मैंने जो है ना सर बुक्स का भी निर्माण किया है। जैसे जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए मैंने बुक्स भी बनाए हैं, जिसको मैंने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में भी रखवाया है। सबसे पहले तो मैंने एक जो मेरी पहली बुक थी वो थी गणित पुस्तिका, जिसमें मैंने जो है महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स हैं उसको रिलेटेड बुक्स बनाई और साथ ही साथ इसमें क्यूआर कोड को भी डाला हुआ है। क्यूआर कोड को भी मैंने खुद ही जनरेट किया और इसको स्कैन करना भी बच्चों को सिखाया है। जैसे हम इसको स्कैन करते हैं तो एक यूट्यूब लिंक ओपन होता है, उस लिंक के माध्यम से वीडियो चलती है, तो वो उसको पढ़ भी सकते हैं और उस वीडियो में जिस विधि को मैंने बताया है उसको देख के सीख भी सकते हैं। जी मैडम, ये जो आपने आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की अभी आप बता ही रही थी, तो ये अपनाने का शिक्षा के क्षेत्र में आपके मन में ख्याल सबसे पहले कब और कैसे आया कि हमें ये आधुनिक तकनीक से अब बच्चों को देना चाहिए शिक्षा? ये ख्याल जन्मा कैसे आपके मन में? सर, कोविड-19 के टाइम जब हमें ज्यादा जरूरत हो गई कि बच्चों तक कैसे पहुंचे, तो पहले तो यही ख्याल आया कि हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो क्यों ना इसको एजुकेशन में भी उपयोग करें। तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, एक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। तो वहीं से धीरे धीरे और चीजों के बारे में सीखते गई और उसको अपने शिक्षण में यूज करते गई। तो धीरे धीरे जो है उसमें इम्प्लीमेंट होता गया। नई नई चीजों को मैंने खुद ही करके देखा और सीखा, फिर उसको बच्चे तक पहुंचाया। इसके साथ ही सर मैंने ऑडियो बुक्स भी बनाई है और वीडियोस तो है ही, ऑडियो बुक्स का भी मैंने ऑडियो बुक्स पर भी काम किया है और ई कंटेंट भी बहुत सारे हैं जो मैं बच्चों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और हम लोग स्कूल में अपने स्मार्ट टीवी में या फिर लैपटॉप से मैं कनेक्ट करके उनको दिखाती हूँ। जी शारदा जी, जैसे आपने डिजिटल माध्यम का काफी अच्छा उपयोग किया है, उसकी विषय वस्तु और क्या क्या है इसके बारे में तो हम इस साक्षात्कार में आगे बात करेंगे ही, क्योंकि डिजिटल माध्यम या यूं कहें कि ई कंटेंट बनाना, ये सब चीजें एक बहुत अलग तरह की चीजें होती हैं। तो क्या इसको आपने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया? कैसे सीखा आपने इस माध्यम का उपयोग करने के बारे में? सर, इसको ऑनलाइन सर्च करके ही मैंने देखा है।
यूट्यूब में मतलब बहुत सारे डिजिटल चीजों के बारे में दी है। इसको बार बार अभ्यास करके ही इसमें महारत हासिल की है। अच्छा। और मैंने अपना वेबसाइट भी स्वयं की पहल से ही बनाना सीखा और उसको अपने उसमें यूज किया है। जी मैडम, जैसा आपने बताया कि आपने अपनी स्वयं का वेबसाइट बनाया, वो भी खुद के प्रयास से, कई ई कंटेंट भी बनाए हैं, पॉडकास्ट भी आपने बनाए हैं। तो अब इनकी विषय वस्तु के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या आपने जो है वो जानकारियां इसमें प्रेषित की हैं। सर मैंने जो है ना नैतिक शिक्षा की कहानियां, जिसको मैं पॉडकास्ट के रूप में ली हूँ, और जो भी हमारे एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं जिसको मैंने अपने वेबसाइट में भी डाला है, तो उसको भी उसकी ब्लॉगिंग भी की है। और जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उसको भी मैंने अपने पॉडकास्ट में डाला हुआ है। अच्छा, ताकि बच्चों को मैं प्रेरित कर सकूं और उनमें नैतिक शिक्षा जगा सकूं, क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनाना हमारा मेन उद्देश्य है। बिल्कुल। शारदा जी, डिजिटल माध्यम में तो आपने काफी अच्छे कई सारे नवाचार किए हैं, कई प्रयोग किए ही हैं। आपने कई किताबें भी लिखी हैं और स्थानीय बोलियों में भी किताबें लिखी, जैसा हमें जानकारी मिली है। तो ये कैसे विचार आया, क्या क्या किताबें आपने लिखी हैं, किन किन बोलियों में लिखी हैं हिंदी के अलावा, इसके बारे में भी बताइए। सर सबसे पहले तो नैतिक शिक्षा का सार, ये 50 नैतिक कहानियों की पुस्तक थी। जब इसको मैंने बनाया तो हमारे 8 शिक्षकों की मैंने इसमें मतलब हम लोग 8 शिक्षक थे और इसमें को लीड मैंने किया था। तो ये हिंदी में तो हमने बना ली थी, इसके बाद इसको अंग्रेजी में और छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया था। और ना सर जब ये कहानियां हमारे कुछ लास्ट ईयर हमको राज्यपाल अवार्ड मिला था, तो मुझे बहुत सारे बस्तर के क्षेत्र के टीचरों से मिलने का मौका मिला। तो वहाँ के एक सर ने जब बताया कि ये कहानियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे बस्तर के यहाँ के बच्चे हल्बी लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैम अगर ये हल्बी में बनती है पुस्तक तो हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती। तो फिर वही विचार वहाँ से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि हल्बी और वहाँ की कल्चर को जानने का भी एक अच्छा मौका हमें भी मिलेगा और हमारे बच्चों को भी मिलेगा। इस पहल से मैंने सर सबसे पहले तो हल्बी जानकार शिक्षकों को ढूंढा, जिसमें वो जिन सर ने बोले थे उनकी भी मदद ली, और 1-2 टीचर और हैं जो हल्बी जानकार हैं, उनकी मदद से हमने एक हल्बी भाषा में बुक बनाई, और जिसमें एक तरफ हल्बी में कहानियां हैं और दूसरी तरफ हिंदी में है। मतलब बच्चे जो हैं हल्बी और हिंदी दोनों में ही इसको पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। जी शारदा जी, आपने जो इसमें डिजिटल माध्यम का उपयोग किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी आपने काम किया उत्कृष्ट, उनके बारे में तो आपने बताया। अब आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षक के रूप में आपने अभी तक कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। सर मेरा जन्म यहीं छत्तीसगढ़ में ही हुआ, एक मध्यम परिवार में। मेरे पिताजी का नाम के गुमड़ी और मेरी माताजी का नाम के सावित्री है। मैंने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई है कक्षा माध्यमिक स्तर तक मैंने बीएसपी के स्कूलों में पढ़ी थी। उसके बाद जितने भी बीएसपी स्कूल्स थे वो सीढ़ी वाले थे, और चूंकि मैं एक दिव्यांग हूँ तो मुझसे सीढ़ियां चढ़ना नहीं हो पाता। तो फिर मैंने हमारे यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल कैंप 1 के स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक का अध्ययन किया, और आगे की शिक्षा भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही की। और 2009 में एक शिक्षक के रूप में मैंने कार्य को प्रारंभ किया, और तब से लेकर अभी तक मैं अपने कार्य कर ही रही हूँ। और साथ ही साथ मैं स्टेट पीएलसी, जिला पीएलसी और ब्लॉक पीएलसी में भी एक्टिव रूप से कार्य किया, और राज्य स्तर पर मुझे 4 बुक बनाने का अवसर भी मिला, जिसमें से हमारी 2 बुक जो है खिलौना पुस्तक और गतिविधि आधारित गणित पुस्तिका। यह पुस्तक जो है हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सारे स्कूलों में ये दोनों पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, और जिनका इस्तेमाल शिक्षकों के द्वारा बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैंने एक FLN बुक भी बनाई थी, और एक अभी लेटेस्ट जो है TLM बुक का निर्माण किया था, जिसमें हमारे 33 जिलों के शिक्षकों की गतिविधियां और उनके TLM को लेकर मैंने TLM बुक का निर्माण किया। इसको लीड की थी मैं, और संपादकीय संपूर्ण कार्य मेरे द्वारा किया गया था। और यह बुक हमारे 33 जिलों के शिक्षकों के द्वारा हमारे 33 जिलों में भी पहुंच चुकी है, और 5 जिलों के कलेक्टरों द्वारा इसको सराहना भी मिली है। जी शारदा जी, आपने बताया आप दिव्यांग हैं, लेकिन आपने अपनी दिव्यांगता को कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया, ना तो तब जब आप शिक्षा ग्रहण कर रही थी और ना ही अब जब आप शिक्षा प्रदान कर रही हैं।
और मजबूत इरादों से आपने सफलता हासिल की है। ये कैसे संभव हो पाया, इसके बारे में बताइए। सर, मुझे लगता है कि अगर हमारे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां हैं और मुझे कभी भी अपनी दिव्यांगता कभी बाधा नहीं पड़ी और वो ही मेरी को शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि हर चुनौतियां हमारे लिए एक राह लेके आती हैं। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं तो एक राह भी वही दिखाते हैं और बस हमारे में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि काम को करना है और उस इच्छा शक्ति के आधार पर ही आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जी शारदा जी, इस समय कई ऐसे भी श्रोता होंगे जो दिव्यांग हैं, वो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उन्हें आपसे बहुत प्रेरणा मिल रही होगी, क्योंकि कई बार जो दिव्यांगजन होते हैं उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपने जो दिव्यांगजन है उनके जीवन की चुनौतियों के बारे में किताब भी लिखी है, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। इस किताब के बारे में बताइए और जो दिव्यांगजन है उनको बताइए कि कैसे वो अपनी दिव्यांगता को चुनौतियों में को एक अवसर में बदल सकते हैं। जी सर, इसको मैंने अपने पर्सनल लाइफ की चुनौतियों को देखते हुए ही इस बुक का निर्माण किया और इसमें साथ ही साथ हमारे दिव्यांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है, यूनिक आईडी कार्ड कैसे बनता है, हमारे मतलब समाज में हमारे लिए सकारात्मक पहल बने और जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी के बारे में थोड़ी सी मैंने कोशिश की और इस बुक के माध्यम से मतलब हम जैसे दिव्यांगजन और उनके परिवारों तक पहुंचा सकूं। साथ ही साथ इसमें मैंने 15 दिव्यांगजनों की स्टोरीज ली है जो हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से हैं और उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों के बाद आज एक सफलतापूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो इनकी कहानियां हमारी युवा पीढ़ी को बहुत आकर्षित करेंगी, आगे जाने के लिए प्रेरणा देंगी। जी बिल्कुल शारदा जी, कई लोग आपसे प्रेरणा पा रहे हैं और खासतौर से जो शिक्षक हैं, क्योंकि कई बार जो है ये देखा जाता है कि बच्चों को जब उस तरह से भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है जब शिक्षक सिर्फ उसको एक अपना काम समझ के पढ़ाते हैं, उसमें एक रोचकता वो पैदा नहीं करते हैं। आप जैसे जो शिक्षक जो नवाचार करते हैं उनसे बच्चे जो है बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे भी वो अपने जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें वो एक अच्छी सफलता भी बच्चे प्राप्त करते हैं। तो जो शिक्षक लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल किया है जहां स्वयं राष्ट्रपति महोदया ने आपको पुरस्कृत किया है। निश्चित रूप से आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है ये। तो जो हमारे शिक्षक गण हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, वो किस तरह से नवाचार करें, किस तरह से रोचक ढंग से अच्छी तरह से वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो बच्चे हैं आगे की नव युवा पीढ़ी हैं जो हमारे देश को चलाएंगे। अगर हम उनको अच्छा एजुकेशन देंगे तो हमारे देश की प्रगति होगी। तो एक अच्छा नागरिक बनाए, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए और इस दिशा में सभी कार्य करेंगे, यही मेरी उद्देश्य है। शारदा जी, आपका बहुत बहुत आभार आकाशवाणी परिवार की ओर से और एक बार पुनः आपको ढेरों बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।